ओम श्री परमात्मने नमः। गीता के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण हमें संदेश क्या देना चाहते हैं। उनका उपदेश देने का वास्तविक रहस्य क्या है, गीता का ज्ञान क्या है। हम सभी जैसा सोचते हैं वैसा है नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक जो है इन सब चीजों को दर्शाया गया है। अब हम शुरुआत करेंगे गीता द्वितीय अध्याय। आप इसको समझिए और जैसे खोपड़ी है उस खोपड़ी को थोड़ा सा रिफ्रेश करिए, क्योंकि सभी ने अपने मन मस्तिष्क में अब बना लिया है कि ऐसे लड़ाई हुई है वैसे लड़ाई हुई है, लेकिन वस्तुतः यह लड़ाई अंतसा की है। यह लड़ाई हमारे अंदर चलती है। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र जो है अर्जुन है। यानी संशय का पात्र जो है एकमात्र अर्जुन है, यानी अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है, क्योंकि जब सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गलानी होने लगे, जब आप अपने परिवार में रहते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस होती है, जब अश्रुपात होने लगता है, जब आंखों से आंसू आने लगता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। यह शुरुआत है। साधक का जो है प्रथम यात्रा शुरू हो जाता है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा, यानी विच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसे अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सदगुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी, एक रूढ़ी थी, जो पहले हर साधक के साथ यह होता है, रहता है। पहले वह रूढ़ी में कुरीति में ही जकड़ा रहता है। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक कर्म, धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान फाड़ता है, किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसीलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केस कंबल का एक संप्रदाय था, जिसमें केस को बढ़ाकर कंबल की तरफ प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था, कि वह जोगी हो गया, वह पूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया। कोई गोव्रतिक गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुकुर व्रतिक, कोई कुत्ते की तरह खाने पीने वाला रहता था। महात्मा बुद्ध के समय में यह कुरीति प्रचलित थी। इस कुरीति को मानने वाले लोग थे जो अपने आप को बाल बढ़ा लेते थे,
कंबल की तरह, तो उनको केश कंबल संप्रदाय का था, उसको पूर्ण और ज्ञानी माना जाता था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थी, कुरीतियां थी। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन बता। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, और 4, हम लोग कुल क्षय द्वारा महान पाप करने को उद्धृत हुए। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टमश्रुपुण्य कुले क्षणम विसिंदतीमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा। जो मद, मद माने अहंकार, और उसका जो विनाश कर दे उसी को मधुसूदन, कृष्ण का एक नाम ये भी है मधुसूदन। मधुसूदन जो अहंकार का नाश कर दे उसी को मधुसूदन कहते हैं। श्री भगवानुवाच कुत्सत्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गय यम कृतिकम अर्जुन। अर्जुन, इस विषम स्थल में, इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि से कोई स्थल ही नहीं है, प्रलौकिक है, लक्ष्य जिसका ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यह अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है, और न यह कृति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्ज कहते हैं। गीता आर्ज संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की श्रेणी अवश्य बनती। यह कृतिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी, लोग कहे मीरा भई बावरिया, सास कहे कुलनासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास भी लख रही था, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कृति कब तक रहेगी, जिसमें कृति नहीं कल्याण नहीं। श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह ज्ञान है। मीरा की बहुत दुर्दशा की गई। उसके देवर ने जहर दिया, विष मारने के लिए दिया, उसके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन आज मीरा को पूरा दुनिया जानता है। इसीलिए जो भी भजन मार्ग पे चलता है उसके खिलाफ में उसका परिवार, समाज, दुनिया जाती है। लेकिन जब वह उस वस्तु को, उस श्रेय को प्राप्त कर लेता है तो फिर दुनिया जो है उसका गुणगान करती है। साधन पथ पर साधक को ऐसे कष्टों का, ऐसे स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कलैव्यम मास्म गयम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? अर्जुन नपुंसक था तो क्या हम सभी पुरुष हैं? नपुंसक वास्तव में है कौन? नपुंसक वह है जो पौरुषहीन हो,
सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान दिन रात खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है, तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है, कोई दादागिरी करता है, कोई हीरोगिरी करता है, कोई कुछ भी करता है। हर आदमी कुछ न कुछ करता ही है और वह उसको पुरुषार्थ समझता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि वह पुरुषार्थ नहीं है। हम जो खेती, किसानी, व्यापार, बिजनेस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक बनने के लिए हम जो ताकत लगाते हैं वह कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसके बावजूद भी हमें खाली हाथ ही जाना पड़ता है। इसका मतलब है, स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है क्या? वास्तव में पुरुषार्थ है क्या? आत्मदर्शन। आत्मदर्शन ही पुरुषार्थ है। जिस आत्मदर्शन को कबीर ने, बुद्ध ने, महावीर ने, ओशो ने, गुरु नानक ने पाया, रविदास ने पाया, जो आत्म साक्षात्कार करा दे, जो सेल्फ रियलाइजेशन करा दे, आत्मदर्शन हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, वही पुरुषार्थ। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, नपुंसका पुमान ज्ञो न वेति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमान दातामान मव्यम तमान दातमान मव्ययम। आत्म पुराण का यह श्लोक है। वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। नपुंसक वह है जो अपने हृदय में विराजमान आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप है, स्वयं प्रकाश, उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो। यह हृदय दुर्बलता की मात्र, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न किया। पहले जान लीजिए, आसक्ति जो है कोई बड़ी चीज नहीं है, यह सिर्फ हृदय की दुर्बलता है। आसक्ति भी बहुत समय तक रहता है, लास्ट तक रहता है। जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त होंगे, मोह तो खत्म हो जाएगा। मोह के बाद भी आसक्ति रहता है। इसका मतलब समझिए, जैसे मोह का मतलब आपका किसी से लगाव है, प्रेम है, तो वह व्यक्ति से आपका संबंध खत्म हो गया, लेकिन उसकी यादें आएंगी, उसकी बातें आपको याद आएंगी, उसके साथ आपके बिताए हुए पल याद आएंगे, और उस आदमी से आपका संबंध विच्छेद हो गया है, नहीं मिलते हैं, नहीं बात करते हैं, फिर भी उसमें आपका लगाव रहेगा। यानी आसक्ति है। आसक्ति अंत समय तक रहता है। अर्जुन श्री कृष्ण से तीसरा प्रश्न करता है, कथम भीष्महम शंखे द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रत्योत्स्यामि पूजार बहिर्शुद्धन। अहंकार का समन करने वाले मधुसूदन, जो मद का नाश कर दे, मद यानी अहंकार, उसी को मधुसूदन कहते हैं। मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य से किस प्रकार वानों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिशूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। दैत दैत द्वैत, द्वैत माने दो, दैत नहीं द्वैत। जैसे कि भान हो जाता है दैत, दैत माने होता है आसुरी प्रवृत्ति, राक्षस। लेकिन यहाँ बात हम द्वैत और दैत में भेद समझना। द्वैत, द्वैत ही द्रोण है। जब हमें दो का भान होने लगे, जब हम ईश्वर से अपने आप को अलग मानने लगे, इसका जब हमें ज्ञान होने लगे, तो हम द्वैत में आ गए।
यानी द्वैत ही द्रोण है। प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। जब हम जानते हैं कि ईश्वर से अलग हो गए हैं और आंतरिक हमारा गुरु ज्ञान देता है, भान कराता है कि उस परम सत्ता से हम अलग हो गए हैं, तो उसको पाने के लिए प्यास हमारे दिल में उठती है, प्रथम जिज्ञासा उठती है, तड़प उठती है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में ब्रह्म ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि अब पिता है, दादा है, कुल गुरु है इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला, पुरुष अकेला। जब साधन के समय में आप पूर्ण होने को चलते हैं, उस स्थिति में आपके साथ कोई नहीं होता है। गुरु चेला का भी रिश्ता नहीं रहता है। गुरु न चेला, पुरुष अकेला। न बंधु न मित्रम गुरुनैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आत्मसट्टक का 5वां श्लोक है। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञान दाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है कि आप पूर्ण हुए। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, जैसे गुरु वैसा ही चेला, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम पिह लोके हत्वार्थ कामसुतम गुरु निहैव पूज्य भोगनारी धिरु प्रदिग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। अर्जुन कहता है कि मैं इन गुरुजनों को मारने से बेहतर है कि मैं भिक्षा मांग करके खाऊं। वो मेरे लिए अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग कर खाऊं, लेकिन इन गुरुओं को नहीं मारूं। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं है। आप पहले जो समझ रहे हैं भीख मांगना, उसका इसका संबंध नहीं है, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्। अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा साधक के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं होता। हम पुरुषों की सेवा, महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा सनय सनय ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक सनय संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी सनय सनय मिल जाए, माने मुक्ति भी धीरे धीरे मिल जाए। किंतु चलने वाले पथी के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व का प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षा पात्र है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के, मतलब मध्यम निकाय के धमादयाद सूत्र में इस भिक्षान को आमिष दयाद कहकर हे माना है। भिक्षा को महात्मा बुद्ध ने हे माना है, नीच माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षुक हैं, जबकि उनके सभी शिष्य भिक्षा ही मांगते हैं, भिक्षु ही हैं। लेकिन यहाँ रोटी मांग के खाना, चावल दाल मांग के खाना भिक्षा नहीं है। यहाँ भिक्षा का संबंध हमारे साधना से है। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे।
अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, न चैतदिस्न कत्रणो गर्यो यद्वा जयम यदि वा नो जयौ यान्वे हत्वा न जिजीविषाम अस्त्यवस्थिता प्रमुख है धृतराष्ट्र। यह भी निश्चित नहीं कि वह भोग मिलेगा ही, यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा है वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे जिन्हें मार कर हम जीना भी नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जी कर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है, कार्पण्य दोषो महत्व स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ता यक्ष्य स्यानि निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम शाधि मात्वाम प्रपन्नम। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण कहता है कि मैं आपके शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे साधिए, केवल शिक्षा न दीजिए, बल्कि जहाँ लड़ खड़ा वहाँ संभालिए। लाद दे लदाए दे और लादने वाला साथ चले। किस तरह होता है कि किसी का गट्ठर गिर जाता है तो उठा भी दो, साथ भी चलो कि फिर गिर जाए तो फिर लदा देना। कदाचित गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा, ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। कृष्ण से तुलनात्मक अर्जुन अपने आप को ही आगे मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। जुआ कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसकी स्वयं की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है, भगवान एक बात और है, नहीं प्रपश्यामि ममा पनुदाद्य यक्षो कमुच्छोन सन्मिन्द्रियानाम अवाप्य भूमावसपत्तन मृदम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर दे। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूँगे। यदि इतना ही मिलता है तो क्षमा करे। अर्जुन ने सोचा अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। अर्जुन समझ रहा है कि जितना हम सवाल कर दिए उससे ज़्यादा कृष्ण हमको समझा के आ सकते हैं। हमको तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी मिल जाएगा तो मैं शोक में रहूँगा तो उसको क्या करूँगा लेकर के, उसको क्या भोग पाऊँगा। स्वर्ग तक ही उसकी समझ है। वह नहीं जानता है कि स्वर्ग के आगे भी, इंद्र पद के आगे भी परम पद है, परम सत्ता है। सच्चिदानंद परमात्मा में वास होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्जुन अभी मूढ़ है, लेकिन वह जिज्ञासु शिष्य है, वह अनुरागी है। अनुरागी से श्री कृष्ण बात करते हैं। परमात्मा उसी से बात करता है जो अनुरागी हो, जो जिज्ञासु हो, जो शिष्य हो।
जो समर्पण करना जानता है। चलिए मित्रों, इसके बाद हम लोग गीता द्वितीय अध्याय के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे। तब तक यहीं तक। हरिओम तत्सत।